और आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार के बारे में जो भक्ति और खुशियों से भरा है। जी हाँ, गणेश चतुर्थी। ये दिन है हमारे प्यारे बप्पा गणेश जी के जन्मदिन का। हर साल हम सब मिलकर बड़े धूमधाम से ये त्योहार मनाते हैं, मोदक खाते हैं और बप्पा से अपने सारे दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान गणेश, जिन्हें हम प्यार से बप्पा भी कहते हैं, विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के देवता हैं और हर शुभ काम में सबसे पहले पूजे जाते हैं। कहते हैं कि बप्पा की कृपा से हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी के महत्व के बारे में। कैसे करें बप्पा की पूजा और कैसे मनाएं ये त्योहार धूमधाम से। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गणेश चतुर्थी को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। कहते हैं कि इसी दिन माता पार्वती ने अपने तेज से एक बालक को जन्म दिया था। माता पार्वती ने स्नान घर के द्वार पर पहरा देने के लिए कहा था। बालक ने मां की आज्ञा का पालन करते हुए किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया, यहां तक कि खुद भगवान शिव को भी नहीं। भगवान शिव, जो कि पार्वती जी के पति हैं, तो उन्होंने देखा कि एक अनजान बालक उन्हें रोक रहा है। क्रोधित होकर उन्होंने उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। भगवान शिव ने पार्वती जी को शांत करने के लिए उस बालक के धड़ पर हाथी का सर लगा दिया और उसे जीवन दान दे दिया। तो दोस्तों, जिस तरह बप्पा ने माता पार्वती की रक्षा की, उसी तरह वो हमारे भी रक्षक हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो सारे विघ्नों को दूर कर दे। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर हम सच्चे मन से बप्पा की आराधना करें तो कोई भी विघ्न हमें छू भी नहीं सकता। इसलिए ही कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। चाहे नया घर हो, नया काम हो या फिर कोई नया संबंध, बप्पा की कृपा से सब कुछ मंगलमय होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से सारे विघ्न दूर हों और आप सफलता प्राप्त करें, तो इस गणेश चतुर्थी पर जरूर से जरूर बप्पा की पूजा करें। दोस्तों, बप्पा सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान के भी देवता हैं। उनका हाथी का सर बुद्धि और समझदारी का प्रतीक है। कहते हैं कि जिनकी बुद्धि तेज होती है वो जिंदगी में कभी हार नहीं मानते और हमेशा सही रास्ता चुनते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर आपको कोई भी बात जल्दी समझ नहीं आती, तो बप्पा की पूजा करना शुरू कर दीजिए। बप्पा की कृपा से आपकी बुद्धि तेज होगी और आप हर चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। याद रखिए, बुद्धि ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें जिंदगी में सफलता दिला सकती है। तो इस गणेश चतुर्थी बप्पा से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मांगे ताकि आप अपने जीवन में सही फैसला ले सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि भारत में कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। चाहे नया घर हो, नई दुकान हो या फिर कोई नया काम, सबसे पहले बप्पा को याद किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गणेश जी को शुभारंभ के देवता माना जाता है। कहते हैं कि जिनके काम की शुरुआत में बप्पा का आशीर्वाद होता है, उनका काम बिना किसी रुकावट के पूरा होता है और उन्हें सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हर काम की शुरुआत अच्छी हो और आपको उसमें सफलता मिले, तो इस गणेश चतुर्थी पर बप्पा से अपने हर काम में सफलता का आशीर्वाद जरूर मांगे। याद रखिए, बप्पा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी गणेश चतुर्थी की कहानी और इसका महत्व। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस गणेश चतुर्थी अपने घर में बप्पा की मूर्ति स्थापित करें, उनकी पूजा करें, मोदक का भोग लगाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये त्योहार धूमधाम से मनाएं। याद रखिए, बप्पा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।
और हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर दें। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।